me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू होता है वो उसके कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाता है। जब वो उस कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचता है तब वो देखता है काफ़ी सारे ही यूनिवर्सेस को। इसका मतलब कि जेनो ने पूरे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। यहाँ पर कुल मिलाकर 18 यूनिवर्सेस है। तो चलो मैं तुम्हें इस टाइमलाइन के गोकू के बारे में ज़रा सा अलग चीज़ बताता हूँ। ये जो गोकू है ये काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि ये गोकू नहीं, ये कैकेरॉट है। इस मोड पर ये जो है ये प्लैनेट अर्थ पर नहीं भेजा गया था क्योंकि जब बारडा को भनक लग गई थी कि फ्रीज़ा प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तब उसने गोकू को प्लैनेट अर्थ पर भेजने की जगह अलग चीज़ें करना स्टार्ट कर दी, जैसे कि साइसेंस को यूनाइट करना स्टार्ट कर दिया और वेपन्स बना लिए, काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें प्लान्स करके रखी और फाइनली उन लोगों ने फ्रीज़ा को बीट्रे कर लिया। इस मोमेंट तक कैकेरॉट जवान हो चुका था और उसे उसकी मिशन पर भेजा जाता है और उसका मिशन होता है प्लैनेट नेमिक पर, और वो पहला ऐसा सैयन था जिसका मिशन प्लैनेट नेमिक पर था। इस मोमेंट पर कैकेरॉट प्लैनेट नेमिक के लिए निकल जाता है, पर उसके कुछ ही दिन बाद जो प्लैनेट वेजिटा होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है ये बीरस ने किया है। इस मोड पर गोकू प्लैनेट अर्थ पर नहीं है तो चीची की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस मोड पर चीची अपने एडल्ट स्टेज में है और साथ ही में चीची ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने निकली है क्योंकि उसके डैड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ऐसा समझो कि उन्हें कैंसर है और इस मोड पर उनकी डेथ होने वाली है। इसका कोई क्योर ना मिलने की वजह से चीची ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना चाहती है। उसने बड़ी मुश्किल से एक ड्रैगन बॉल को कलेक्ट कर लिया है और वो बाकी के सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना चाहती है, पर वो ये सब नहीं कर सकती थी। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी सीधा चीची के आगे प्रकट होता है। इस मोड पर चीची सुपर सैयन इन्फिनिटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। फिर वो सुपर सैयन इन्फिनिटी की पावर को गेस करने की कोशिश करती है और उसकी की को सेंस करने की कोशिश करती है, पर वो एटलीस्ट ऐसा नहीं कर पाती। सुपर सैयन इन्फिनिटी इस मोड पर चीची को देखता है और वो चीची से कहता है तुम चूजन वन हो। इस मोड पर चीची ये जो चूजन वन वाली बात थी उसे शॉक हो जाती है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी चीची से कहता है कि मैं असल में दूसरे टाइमलाइन से आया हुआ सबसे पावरफुल गॉड हूँ और मैं इस टाइमलाइन में आया हूँ क्योंकि यहाँ के हालात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। इस मोमेंट पर तुम्हारा जो प्लैनेट है ये प्लैनेट अर्थ है, ये पूरी तरह से तबाह होने वाला है। चीची ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और डर भी जाती है अंदर से। वो इसकी वजह सुपर सैयन इन्फिनिटी से कहती है और वो कहती है कि कितना टाइम है, अगर ये थ्रेट आ रहा है तो मैं लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकती हूँ। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये चीज़ मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। और फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है कि तुम इससे बच ज़रूर सकती हो। इस मोमेंट पर तुम्हारा ये जो प्लैनेट है यहाँ पर कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो किसी गॉड को हरा सके। इस पर वो चीची इस बात से एग्री करती है और इस मोमेंट पर वो सुपर सैयन इन्फिनिटी चीची से कहता है तो काफ़ी दूर से एक बंदा आएगा जिसका नाम गोकू होने वाला है। इस मोमेंट पर तुम्हें उसकी केयर करनी है। अगर तुमने उसकी केयर नहीं करी और इस मोमेंट पर तुम्हें उसे ट्रेनिंग के लिए भी फोर्स करना है, अगर तुमने ये काम ठीक से नहीं करे तो फिर वो कभी इतना पावरफुल नहीं बन पाएगा और वो तुम्हारे प्लैनेट को सेव नहीं कर पाएगा। चीची सुपर सैयन इन्फिनिटी की ये बात सुनती है और हाँ में सर हिलाती है। चीची कहती है कि अगर वो यहाँ पर आए तो आप उन्हें मेरे पास लेके आ जाइएगा। इस मोड पे सुपर सैयन इन्फिनिटी को बिल्कुल भी चैन नहीं था। वो ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी करना चाहता था, पर इस मोमेंट पर वो चीची की कंडीशन भी देखता है। इस मोड पर चीची की हेल्थ थोड़ी सी डाउन लग रही थी, तो फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी उसे उसके घर पर ही टेलीपोर्ट करता है और वो भी उसके घर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी चीची के फादर को देखता है। इस मोड पर वो चीची के फादर को पूरी तरह से हील कर देता है। उसके पास जो भी कोई भी उसकी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इससे चीची काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इस मोड पर उसके आगे सुपर सैयन इन्फिनिटी एक गॉड फिगर बन जाता है। फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी वहाँ से जाने वाला होता है, पर सुपर सैयन इन्फिनिटी चीची से कहता है तो मैं तुम्हें फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है उसका एक छोटा सा नमूना दिखाऊंगा। अगर वो चीज़ तुमने नहीं करी जो मैंने कहा है तो फिर ये चीज़ 100% होगी। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी चीची को प्लैनेट अर्थ की डिस्ट्रक्शन दिखाता है। प्लैनेट अर्थ की डिस्ट्रक्शन देखने के बाद चीची अंदर से सहम जाती है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी को ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर इस मोड पर वो मजबूर है क्योंकि कुछ इवेंट्स जो मेन स्टोरी लाइन में हुए हैं वो इवेंट्स यहाँ पर नहीं हुए
और इसकी वजह से सुपर सेन इन्फिनिटी को अल्टरनेटिंग रियलिटीज़ के बारे में सोचना पड़ रहा है और अलग इवेंट्स को क्रिएट करना पड़ा। फिर सुपर सेन इन्फिनिटी टेलीपोर्ट करता है प्लैनेट नेमेक पर। इस मोड पर हम जानते हैं कि प्लैनेट नेमेक पर इस मोड पर है कैकेरॉट। इस मोड पर कैकेरॉट जो है वो बाकी सेंस की तरह एग्रेसिव नहीं है और उसे इतना गुस्सा नहीं आता, पर हाँ वो हमारे गोकू जितना शांत भी नहीं है। ऐसा समझो कि उसका नेचर इस मोड पर गिने की तरह है। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी सीधा टेलीपोर्ट करता है जो अपना कैकेरॉट होता है उसके आगे। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी कैकेरॉट से कहता है, तो कैकेरॉट तुम हो चूजन वन। तुम आखिर ये सोच रहे हो कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर से और तुम्हारे प्लैनेट के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इसका काफ़ी बड़ा रीज़न है प्लैनेट वेजिटा इस मोड पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इस मोड पर कैकेरॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है सुपर सेन इन्फिनिटी की ये बात सुनकर। फिर वो सुपर सेन इन्फिनिटी के पूरे हुलिये की तरह देखता है और उसे ये काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है। काफ़ी बड़े बड़े बाल, चेहरा एकदम अलग ही लग रहा है। आँखों के अंदर प्यूपल्स नहीं है, ना ही आईब्रोज है। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी कैकेरॉट से कहता है, कैकेरॉट क्या तुम जानते हो प्लैनेट वेजिटा को किसने डिस्ट्रॉय किया है? कैकेरॉट इस बात के लिए मना करता है कि उसे नहीं पता कि आखिर किसने प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया है। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है कि प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया है पीरस ने। इस मोमेंट पर तुम्हें ट्रेनिंग करके पीरस को हराना पड़ेगा। इस मोड पर कैकेरॉट कहता है, पर उसने मैं प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इस मोड पर मुझे उससे बदला भी लेना है, पर वो इतना पावरफुल है कि वो अकेले ही एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैं उसके आगे क्या ही कर सकता हूँ। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी कैकेरॉट से कहता है, इसके लिए मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ। क्या तुम मेरा नाम जानते हो? गोकू कहता है, मैं आपका नाम नहीं जानता। सुपर सेन इन्फिनिटी अपना नाम झूठ कहता है कि मेरा नाम है सुपर सेन गॉड यामोशी। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी कैकेरॉट से कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए ट्रेन करूँगा ताकि तुम पीरस को हरा पाओ। इस मोमेंट पर मैंने प्लैनेट वेजिटा को इसके लिए नहीं बचाया क्योंकि वो लोग इविल सेन थे जिनसे मैं काफ़ी टाइम पहले लड़ चुका हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रेन करने वाला हूँ क्योंकि तुम एक प्योर हार्टेड सेन हो जैसे मेरे दोस्त और मैं हुआ करते थे। इस मोमेंट पर मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, पर वो ट्रेनिंग प्लैनेट नेमेक पर नहीं होने वाली, वो ट्रेनिंग होने वाली है प्लैनेट अर्थ पर। इस मोड पर प्लैनेट अर्थ पर हम लोग ट्रेनिंग करने वाले हैं। इस मोड पर कैकेरॉट पूछता है कि प्लैनेट अर्थ पर हम लोग कहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे और वहाँ पर हम कहाँ पर रहेंगे। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है कि वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है चीची। तुम और मैं उसके साथ ही रहने वाले हैं, पर इस मोमेंट पर तुम्हें उससे काफ़ी ज़्यादा इज्जत से बात करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है और साथ ही में उसकी केयर भी करनी है। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी कैकेरॉट को से चीची के आगे टेलीपोर्ट करता है और वो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है और चीची और कैकेरॉट से कहता है, तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था वो यहीं पर है और यही चीज़ है जिसके बारे में तुम लोग सोच रहे थे। इस मोड पर कैकेरॉट चीची को देखकर ज़्यादा शर्माता है और चीची भी कैकेरॉट को देखकर ज़्यादा शर्माती है। इस मोड पर उन लोगों ने एक दूसरे को अपने सपने में देखा हुआ था क्योंकि जो उनकी अलग रियलिटीज़ में वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे और है भी। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी कैकेरॉट और चीची से कहता है, तो तुम दोनों को तुम्हारी लाइफ कैसे रहना है वो तुम डिसाइड करो और मैं पूरे 2 साल बाद वापस आऊँगा। मैं तुम दोनों को देखूंगा और इस मोड पर अगर मुझे लगा कि प्लैनेट अर्थ सर्वाइव करनी चाहिए तो फिर मैं कैकेरॉट को ट्रेन करूंगा, वरना मैं कैकेरॉट को ट्रेन नहीं करूंगा। ये कहकर सुपर सेन इन्फिनिटी वहाँ से निकल जाता है और वो जाते जाते ये भी कहता है कि हाँ, तुम दोनों की बॉन्डिंग जितना अच्छी रहेगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा। इस मोड पर गोकू के माइंड में काफ़ी सारी अलग चीज़ें चल रही थी। सबसे पहली चीज़ जो गोकू इस मोड पर चाहता है वो इन दोनों की बॉन्डिंग परफेक्ट होने दे रहा, क्योंकि इस मोड पर जो ये गोकू है ये गोकू नहीं है, ये कैकेरॉट पर्सनालिटी है और इस मोड पर सेयंस को हमेशा रिवेंज चाहिए होता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बनना नहीं चाहते और हाँ, ये पीसफुल लाइफ भी चाहते हैं इस मोमेंट पर। और अगर इसे पीसफुल लाइफ मिल गई तो फिर ये कहीं ना कहीं अपने डर में रहेगा कि पीरस आज नहीं तो कल इसकी पूरी ज़िंदगी को उजाड़ डालेगा। इस मोमेंट पर हो सकता है फ्यूचर में हमें गोकू वर्सेस पीरस देखने को मिल जाए, पर हाँ, इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी गोकू को एक अच्छी लाइफ देने का वादा करेगा और उसके भरोसे उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही निकल के आता है कि आखिर ये सुपर सेन इन्फिनिटी करना क्या चाहता है। इसके जो सारे एक्शंस है वो एक्शंस हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहे। इसका जो नेचर है वो भी हमें इतना ध्यान में नहीं आ रहा है। लगता है कि सुपर सेन इन्फिनिटी को ये पावर मिलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों की जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दिले को चाहे को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे चैनल की रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो पर
50 कमेंट्स तो कर दीजिएगा मिनिमम। ये मेरी आपसे एक विश है, देखते हैं आप मेरी इस विश को पूरा कर पाएंगे या नहीं। और पिछले कमेंट मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे।